जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आइडियल स्टूडेंट लाइफ में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपने फ़ोन से इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम फॉर्म भर के दिखाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले जो है, अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो साथियों, सबसे पहले आप अपने फ़ोन के गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र में आप इस वेबसाइट को सर्च कर लेंगे और उसके बाद 4 तारीख के डेट में आपके सामने एक नोटिफिकेशन शो होगा। इस पर आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पॉपअप खुलेगा। इसमें सबसे पहला स्टेप आपका होगा रजिस्टर एंड मेक पेमेंट। उसके बाद हो जाएगा सेकंड स्टेप में फिल एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद थर्ड स्टेप में हो जाएगा व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। तो सबसे पहले रजिस्टर एंड मेक पेमेंट पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या है इसका आगे का प्रोसेस। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इसमें जो है कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो है इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस देखेंगे। उसके बाद जो है आपको सबसे पहले डिक्लेरेशन पे टिक करना है। उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे आपके सामने इस तरह का एक पेज खुल करके आ जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले आपको इसमें नाम फिल करना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। तो सबसे पहले आपको जो है फर्स्ट नेम आपका जो भी हो तो फर्स्ट नाम में डालेंगे। अगर मिडिल नेम है आपका तो आप मिडिल नेम भी फिल कर सकते हैं, और अगर यदि आपका लास्ट नेम है तो आपका लास्ट नेम भी फिल कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको जो है नेशनलिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें आप इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको आपका अपना जो है ईमेल एड्रेस फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पूछा जाएगा कि क्या आप बिहार से हैं, तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद जो है आपको कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको जो है आपका जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा। आगे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले डेट, मंथ, उसके बाद ईयर। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि आप बिहार गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय है तो यस है तो यस करेंगे, और नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद पूछा जाएगा आप एक्स सर्विसमैन है तो अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप बिहार के अलावा किसी अन्य स्टेट से हैं तो आपको यहाँ पे नो सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जैसे ही नो सिलेक्ट करेंगे तो आपका कैटेगरी जनरल हो जाएगा। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी से ही आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। आगे आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका डिटेल्स हो जाएगा। इसे आप ध्यान से देख लेंगे। अगर कोई भी मिस्टेक हो तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको जो है यहाँ पे एक चेक बॉक्स मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। के सामने ये जो कैप्चा दिख रहा है इसे आप इस बॉक्स में फिल करेंगे, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आगे एक एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म एडिट हो जाएगा। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं है तो आप मेक पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही मेक पेमेंट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आपको यूपीआई पेमेंट का मिलेगा, या फिर आप वॉलेट का भी ऑप्शन आपको दिखेगा। आप जिस माध्यम से चाहें तो आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे पेमेंट प्रोसेस करके आपको आगे दिखाते हैं क्या। पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। आप यहाँ से चाहें तो आप अपना पेमेंट स्लिप डाउनलोड करके रख सकते हैं। आगे आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सिंपली इस पे ओके करके आगे निकल जाएंगे। आगे आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन दिखेगा। इंस्ट्रक्शन देखने के बाद आप जो है चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से कुछ आपको डिटेल्स दिखेगा, कुछ आपको फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको पोस्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ सब इंस्पेक्टर का पोस्ट दिखेगा। इस पर क्लिक करके आगे निकलेंगे। आगे आपको जो है इसमें सबसे पहले आपको फादर्स नेम फिल करना पड़ेगा। उसके बाद मदर्स नेम फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मैरिड है या अनमैरिड वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आप जो है एक आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप चाहे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट, किसी एक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप आईडी डालेंगे उसका यहाँ कार्ड नंबर फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर
आर यू ए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर यदि आप यस सेलेक्ट करते हैं तो आपसे यहाँ रिलेशन पूछा जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर पूछा जाएगा और उसके बाद इशू डेट पूछा जाएगा। नो करते हैं तो आपको ये सब फिल नहीं करना पड़ेगा और सिंपली आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरना पड़ेगा। और उसके बाद जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर कंफ्यूजन की बात यह है कि यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट नंबर पूछा जा रहा है, इसीलिए इसमें आप जो है सर्टिफिकेट नंबर ही फिल करेंगे और सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पे भरना पड़ेगा, जो कि आपको कॉर्नर में दिखाई देगा। इसीलिए सर्टिफिकेट इशू डेट भी आप ध्यान से भरेंगे। सबसे पहले आपको 10th का जो है यहाँ पे बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट नंबर भरना पड़ेगा। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट भरना पड़ेगा। उसके बाद जो है उसी तरह से आपको ग्रेजुएशन का भी डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम भरना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको पासिंग ईयर भरना पड़ेगा, उसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट भरना पड़ेगा। उसके बाद आपसे आपका एड्रेस डिटेल्स पूछा जा रहा है। सबसे पहले हाउस नंबर फिल करेंगे, उसके बाद जो है और जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे एक एक करके फिल कर देंगे। अगर यदि आपका परमानेंट एड्रेस और टेम्पोररी एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आप जो है यस कर देंगे। अगर यदि नहीं है तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। अगर नो सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे आपका टेम्पोररी एड्रेस फिल करना पड़ेगा। आगे आपसे जो है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केस के बारे में पूछा जा रहा है। सिंपली आप एक एक करके पढ़ के देख लेंगे। अगर किसी तरह का आपके ऊपर केस है तो उसमें यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करके आगे निकल जाना है आपको। आगे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। सिंपली आप यहाँ देख सकते हैं जिस तरह से इसमें दिया हुआ इसी तरह से आप फोटो अपलोड करेंगे। ध्यान रहे कि आपका जो है फोटो हाल के 2 महीने के अंदर का ही होनी चाहिए। अगर यदि ज़्यादा पुराना देते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड कर देना है, उसके बाद इधर जो है आपको हिंदी सिग्नेचर अपलोड कर देना है। ध्यान रहे फाइल का साइज 50 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है और अपना डिटेल्स रीचेक कर लेना है। अगर किसी भी तरह का मिस्टेक है तो आप एडिट एप्लीकेशन कर सकते हैं, नहीं तो आप कैप्चा जो है इस बॉक्स में फिल करके सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपके सामने इस तरह का प्रिंट एप्लीकेशन का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो आप एप्लीकेशन प्रिंट करके रख लेंगे और आगे फॉर्म फिल करने में कोई भी तरह का समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो साथियों कैसा लगा है यह वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।